था मुंबई में, तो इसमें तो कुछ खास नहीं था। पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पानी के बारे में कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। तो नालमड्डा कहाँ पर है? नालमड्डा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जगह के नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पूछ लिए जाते हैं। आगे आपका दिया है एक कहानी। तो यहाँ पे जो है एक कहानी दी गई है हॉलगुंडे की। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं। चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले से चीज तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हॉलगुंडी कहाँ पर है। तो हॉलगुंडी जो है वो आपका कर्नाटक में है। दूसरा है आपका हॉलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उनको भीमा संघ कहा जाता है। अब ये बच्चों की पंचायत और भीमा संघ क्या मतलब है इसका, ये पहले जान लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो है, जो आपका हॉलगुंडी गांव था, ये जगह का नाम है। वहां पे एक पंचायत होती थी छोटे बच्चों की। जैसे छोटे बच्चे होते थे वो अपने आप में जो है एक ग्रुप बना लेते थे और उनका एक लीडर भी हुआ करता था, बच्चे ही होते थे वो सब। तो वो मिलके जो है सारे काम किया करते थे और पूरी एक पंचायत उनकी होती थी। तो वहां पे जो है एक बार क्या हुआ कि जो वहां पे पानी की टंकी हुआ करती थी, जो जिससे पानी यूज करते थे सभी लोग, पूरे गांव वाले, तो वहां पे जो है उस टंकी का जब मतलब टंकी में जो है उनकी बंद हो गई थी, कूड़ा करकट डाल के या और भी जिस वजह से भी उनकी टंकी जो है वो बिल्कुल बंद हो गई थी। तो जब वहां पे एक बार सूखा पड़ा तब उनको याद आई उस चीज की कि वहां पे जो है हमारी टंकी हुआ करती थी। लेकिन जब उस टंकी के बारे में उन्होंने सोचा तो उसमें इतना ज्यादा कूड़ा, इतना ज्यादा कचरा था कि उसको साफ करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब जो है भीमा संघ जो ये था, भीमा संघ जो है आपकी पंचायत थी बच्चों की, तो इन बच्चों के ग्रुप्स ने जो है इसका स्टार्ट किया था इसके लिए। तो पानी की टंकी को साफ करने के लिए किसने कदम उठाया था? भीमा संघ के बच्चों ने। जब उन्होंने इसका कदम उठाया और उन्होंने ये काम स्टार्ट किया तो फिर उन्होंने बड़े लोगों ने भी, सभी लोगों ने उनका साथ दिया और मिलकर उन्होंने उस टंकी को साफ किया। और उसके बाद जब बारिश हुई तो वो जो है पानी इससे भर गई फिर से, और उन्होंने फिर से जो है उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये इसमें कहानी दी गई है थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट है आपका पार्ट 19 है आपका जड़ों का जाल। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। पहला आपका पॉइंट है इसमें, बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या होती हैं? तो वो जड़ें होती हैं। तो ये मतलब ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये प्रश्न बरगद के बारे में जो है आपका काफी बार सीटेट में आ चुका है। आई थिंक 5-6 बार तो कम से कम आ ही चुका है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बरगद की जो लटकी हुई पेड़ होती, जड़ें होती, मतलब जो शाखाएं होती हैं वो जड़ें ही होती हैं उसकी ऊपर से, और वो उसको सहारा भी देती हैं। तो इस तरह के 4-5 पॉइंट वो देता है। तो जैसे 4 पॉइंट आते हैं तो 4 में से 3 सही देगा और 1 गलत दे देगा। अब वो पूछ लेगा कि बरगद के पेड़ के बारे में कौन सी पॉइंट जो है या कौन सा कथन आपका गलत है, तो गलत वाला आपको छांटना होगा। इस तरह से इसका प्रश्न बनता है आपका। नेक्स्ट है आपका राजस्थानी ओक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, हाँ रेगिस्तानी ओक है। जीतू भाई आपके कैरेक्टर के बारे में ये वैसे जो भी यहाँ पे मिस्टेक था लिखना छूट गया है। तो रेगिस्तानी ओक बोलते हैं इसको। तो रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रश्न आपका मुझे लगता है कम से कम भी नहीं तो 7-8 बार तो सीटेट में पूछा जा चुका है, किसी न किसी एंगल से पूछ ही लेता है वो इस प्रश्न को। तो इसके बारे में ये है मेनली कि इस पेड़ की जड़ें जो है वो पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं। समझ रहे हो? जैसे अगर इसकी ऊंचाई जो होगी ऊपर को तो 3-4 मीटर से ज्यादा नहीं होती, तो 3-4 मीटर का ये पेड़ होता है। तो इसकी जो जड़ें होंगी वो उसकी 30 गुना जाएंगी। तो समझ सकते हो आप कितना गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं। और वो जड़ें जो है वो वाटर लेवल तक यानी कि पानी तक पहुंच जाती हैं। जो जमीन में आपको पानी होता है वो पानी में पहुंच जाती है। और ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर उस पानी को निकाल भी लेते हैं। तो ये विशेषता जो है इसके अंदर इसीलिए है क्योंकि ये रेगिस्तान में वैसे भी पाया जाता है। तो वहां पे क्या होगा, पानी की कमी होगी, तो अगर इसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाएंगी तो ये सूख जाएगा पेड़। इसलिए जो है इसकी जड़ें जो है नेचुरली इतनी गहराई तक जाती हैं कि वो वाटर लेवल तक पहुंच जाती है और वहां से वो पानी को अवशोषित कर लेती है। तो ये इसके बारे में जो भी जो विशेषताएं इसकी दी गई हैं ये सारी आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मिलकर खाएं। तो इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है बिहू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है। तो ये जो है असम में मनाया जाता है और चावल की फसल आने के बाद जो है आने पर मनाया जाता है 14 से 15 जनवरी को। और 1 से 2 माघ जो है ये असम कैलेंडर के हिसाब से उनका है, 1 से 2 माघ को मनाया जाता है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14 से 15 जनवरी को। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका भेलाघर किससे बनता है। तो भेलाघर जो है वो बांस से बनता है। वो उनका कुछ होता है जो उस पे त्योहार पे ही वो बनाते हैं उसको।
नेक्स्ट आपका चैप्टर है खाना खिलाना। तो इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं नोट्स बनाने लायक। इसमें दरअसल जो गुरुद्वारे वगैरह में और जो त्योहार पे किसी पे भंडारा वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे सब लोग मिलके और खाते हैं और खिलाते हैं। सभी लोग जो है मिलके खाना बनाते हैं और फिर सारे जितने भी कल्चर के लोग, मतलब पास पड़ोस के जितने भी होते हैं, सब लोग वहाँ पे आके खाते हैं। तो वो चीजें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका दुनिया मेरे घर में। तो इसमें जो है टीवी और दूरसंचार के बारे में बताया गया है। तो आजकल भी इसके प्रश्न जो है बिल्कुल सीटेट में पूछे नहीं जा रहे हैं। तो वैसे बेसिकली अगर पूछे भी गए तो इतनी नॉलेज आपको होगी कि हम टेक्निकल किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं। तो इसमें टीवी का जिक्र किया गया है। तो आजकल तो वैसे भी टीवी का बहुत कम प्रचलन हो गया है। आजकल मोबाइल्स और लैपटॉप्स और ये सब चीजें ज्यादा प्रचलन में है। तो ये समझ सकते हो आप लोग।